अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं सीडीए कोक्लियर इम्प्लांट सेंटर सीडी हॉस्पिटल इस्लामाबाद और रेडियोलॉजी सेंटर इस्लामाबाद में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज हम आपको ये बताएंगे कि आला समात इतने महंगे क्यों होते हैं। अमूमन जो आम हेयरिंग एड्स होते हैं वो जो मतलब अच्छे हेयरिंग एड्स होते हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसेस $200 से लेके 6000 अमेरिकन डॉलर तक होती है। तो ये सारी चीजें जो है मरीजों को कंफ्यूज कर देती हैं कि हेयरिंग एड्स की प्राइसेस इतनी डिफरेंस क्यों है। रोज आपको पता है कि डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से हेयरिंग एड्स हमें महंगे पड़ते हैं, तो इस वजह से भी हेयरिंग एड्स महंगे होते हैं। नंबर 2 पे जो चीज है वो ये है कि न्यू फीचर्स हेयरिंग एड्स के अंदर। हेयरिंग एड्स आपको पता है जो पुराने हेयरिंग एड्स थे या पुराने मॉडल थे उनमें बहुत कम फीचर थे, उनके फ्रिक्वेंसी बैंड या फ्रिक्वेंसी चैनल्स कम थे। तो जो न्यू हेयरिंग एड्स हैं उनमें ज्यादा चैनल हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंसी बैंड है और ज्यादा फीचर्स हैं, जिनमें शोर को कम करने के लिए फीडबैक कैंसलेशन, नॉइस रिडक्शन, स्पीच क्लैरिटी, स्पीच एंड नॉइज, म्यूजिक को कैसे सुनना है उसके लिए अलग से प्रोग्राम है। इस तरह टिनाइटस मास्कर, अगर किसी के कानों में शोर आता है तो वो टिनाइटस मास्कर के तौर पर भी हेयरिंग एड को यूज कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मोबाइल फोन के साथ कनेक्टिविटी, आप ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन के साथ हेयरिंग एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं लाइक टीवी, एलईडी और मीटिंग के लिए जो बहुत सारी डिवाइसेस हैं उनके जरिए लैपटॉप, इससे आप का जो हेयरिंग एड है वो डायरेक्टली कनेक्ट होने के बाद आपको जो आवाज़ है वो डायरेक्ट। हेयरिंग एड इतने महंगे इसलिए होते हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी प्राइसेस जो है या इनकी कीमत जो है वो दिन ब दिन। बहुत सारे हेयरिंग एड ऐसे होते हैं जिनकी जो रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स, और रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स अमूमन आम हेयरिंग एड से महंगे होते हैं, जिनमें दूसरी बैटरी जलती है, उनकी निस्बत रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स महंगे पड़ते हैं, साफ ज़ाहिर है। नंबर 3 पे आती है इंश्योरेंस या वारंटी। अमूमन हेयरिंग एड्स की जो वारंटी होती है उसकी वजह से भी हेयरिंग एड की प्राइसेस ज्यादा होती है। कुछ हेयरिंग एड्स कंपनी जो है ना वो वारंटी कवर करती है, वारंटी देते हैं आला समात की, लेकिन कुछ नहीं देते। तो जो ऑडियोलॉजिस्ट या जो हेयरिंग केयर प्रोफेशनल आपको हेयरिंग एड लगा रहा होता है, जब आपको वारंटी दे रहा होता है, तो वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी हेयरिंग एड की प्राइसेस जो है ना वो ज्यादा रखते हैं। टेक्नोलॉजी लेवल जो है वो एक अलग फीचर है जिसकी वजह से हेयरिंग एड की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। पहले जो हेयरिंग एड होते थे वो इनिशियल टेक्नोलॉजी पे होते थे, अब एडवांस टेक्नोलॉजी पे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे काम करते हैं हेयरिंग एड। इस वजह से भी इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मल्टी चैनल, मल्टी फ्रिक्वेंसी बैंड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन के साथ कनेक्टिविटी, इस सारी फीचर्स की वजह से हेयरिंग एड की प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है या जो आपका हेयरिंग केयर प्रोफेशनल्स हैं वो आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अच्छी, जिनमें आपकी हेयरिंग असेसमेंट शामिल है, हेयरिंग एड फिटिंग है, इम्प्रेशन है, मोल्ड बनाने हैं, और उसके बाद फिर आफ्टर केयर है, मतलब के बाद में आपके साथ वो किस तरह उन्होंने चलना है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हेयरिंग एड की जो है ना वो प्राइस ज़्यादा की जाती है। हेयरिंग एड के स्टाइल्स या जो टाइप्स होती हैं उस वजह से भी हेयरिंग एड की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। अमूमन बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड बनाते हैं, जिनमें इनविजिबल इन द कैनाल है, कम्प्लीटली इन द कैनाल, इन द कैनाल है, इन द एयर है, मिनी राइट है, रिसीवर इन द कैनाल है, या बिहाइंड द एयर है। ये सारी जो स्टाइल्स ऑफ हेयरिंग एड्स हैं इनकी वजह से भी इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है। जो इनविजिबल इन द कैनाल होगा या जो मिनी राइट होगा या जो रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड्स होंगे वो महंगे पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बिहाइंड द एयर हेयरिंग एड्स। तो इस वजह से भी हेयरिंग एड की प्राइसेस जो है ना वो हेयरिंग एड की प्राइसेस मॉडल्स जो हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनकी वजह से भी जो है ना वो चेंज होती है या मुख्तलिफ होती है, ज़्यादा होती है। जो इनिशियल मॉडल थे, जो पहले के मॉडल थे, उनमें जो फीचर्स कम होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लेवल कम होता है, इस वजह से उनकी प्राइसेस कम होती हैं। और जो न्यू मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा इस वजह से होती है कि उनमें फीचर ज़्यादा हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बेस पे बनाए गए होते हैं, तो इस वजह से भी इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है। तो जब भी आप हेयरिंग एड की प्राइसेस या हेयरिंग एड के जो आप ले रहे हैं, तो आप उसमें जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, ये हेयरिंग केयर प्रोफेशनल है, वो आपको क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी देखें। हेयरिंग एड की जो फीचर्स हैं उनको देखें, जो टेक्नोलॉजी लेवल है उसको चेक करें, उसके मॉडल चेक करें, उसका स्टाइल देखें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि ये मॉडल्स जो है ये हेयरिंग एड आपको महंगे पड़ रहे हैं, तो फिर आप किसी और से कंसल्ट कर लें। तो ये आपके लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बिल के बटन को दबा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।